हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बिहार में भूमि सर्वे को लेकर के बहुत से लोगों के पास पेपर नहीं है, तो पेपर को इकट्ठा करने के लिए लोग जिला के मुख्यालय के जो रिकॉर्ड रूम होता है उस रिकॉर्ड रूम में जा रहे हैं और एक बहुत भारी संख्या में हुजूम वहां पर जुट रहा है। लेकिन आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि वही लैंड रिकॉर्ड, वही खतियान निकलने के लिए सरकार ने आपको ऑनलाइन सुविधा दे रखी है। उसमें बहुत ही इजी प्रक्रिया है। आपको सीधे उस साइट पर चले जाना है, एलआरसी के साइट पर चले जाना है। एलआरसी की साइट पर जा करके भू मानचित्र का ऑप्शन खोलना है। भू मानचित्र का ऑप्शन में जा करके पब्लिक लॉगिंग करना है और वहां पर न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक कीजिएगा। आपको मोबाइल नंबर से उसमें रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसका आपका कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा, इन्फॉर्मेशन मार के सबमिट कर दीजिए, वो हो जाएगा। और सिंपली मोबाइल नंबर डालने से ही लॉगिंग हो जाएगा। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो मोबाइल नंबर डाल देने से ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और लॉगिन हो जाएगा। उसके बहुत सारा इंटरफेस खुल करके आएगा। उसमें बहुत सारा ऑप्शन डाला हुआ है, 50-60 तरह का कम से कम रिकॉर्ड डाला हुआ है गवर्नमेंट के द्वारा। जिसकी भी आपको जरूरत है वो आप निकाल सकते हैं। तो खास करके जो सर्वे का काम चल रहा है उसमें CS और RS माने कैडेस्ट्रियल सर्वे और रिवाइज सर्वे का खतियान लोग निकालने के लिए हुजूम जुटते हैं। लंबी सुबह से लेकर के शाम तक वहां पर लगे हुए हैं। वहां क्यों आप जा रहे हैं? सरकार ने आपको सुविधा दे रखी है। LRC के साइट पर जाइए, लैंड रिकॉर्ड बिहार के साइट पर जाइए या बिहार सर्वे के साइट पर जाइए, कहीं भी जाइएगा उसमें ऑप्शन दिया हुआ है आपको रजिस्ट्रेशन करने का। आप मोबाइल से भी निकाल सकते हैं। तो आपको मैं कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे उससे आपको निकालना है, डिटेल उसका हम आपको एक कंप्यूटर स्क्रीन पर ही आपको बताएंगे कि आपको कैसे कैसे करना है। मतलब फुल रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया हम आपको समझा देते हैं। बहुत आसान है और 5 से 10 मिनट में आप उसमें रजिस्टर्ड कर लीजिएगा। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, हर बार आपको मोबाइल नंबर से आपका लॉगिंग होगा। जिस मोबाइल नंबर से आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा उसी मोबाइल नंबर का डालिएगा तो आपका हमेशा लॉगिंग हो जाएगा। और 50-60 तरह का उसमें ऑप्शन है। तो मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चल के स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि वह स्टेप बाय स्टेप समझने की प्रक्रिया है कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे कीजिएगा। और जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा तो उसके बाद आपको कहीं दौड़ लगाने की जरूरत नहीं है। आराम से बेडरूम में सोए सोए अपना रिकॉर्ड निकाल सकते हैं और निकाल करके उसको मोबाइल पर सिंपली, कहीं लैपटॉप और कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं है, मोबाइल पर आपका खुलेगा और डाउनलोड कर लीजिए। कहीं पर जाकर के अपना बगल में किसी प्रिंटर से प्रिंट करा लीजिए, आपका रिकॉर्ड मिल जाएगा और उसी के आधार पर आपका सर्वे हो जाएगा। तो कहीं दौड़ लगने की जरूरत नहीं है। तो सबसे जरूरी होता है कि आप उस साइट पर अपना रजिस्ट्रेशन कैसे कीजिएगा। तो चलिए मैं आपको आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ही चलता हूँ और हर स्टेप को जानकारी देता हूँ उसको कैसे करना है। सिंपली चूंकि घर में सबका मोबाइल है, मोबाइल भी है, लैपटॉप भी रहता है, कहीं डेस्कटॉप भी रहता है, तो लेकिन मोबाइल आसानी से अवेलेबल होता है गांव में, देहात में, सब जगह है। तो आपको मोबाइल के स्क्रीन पर ही मैं बता दूंगा कि किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो चलिए आइए आपको मोबाइल स्क्रीन से आपको डिटेल में बता रहा हूँ। गूगल क्रोम में जाइए और वहाँ पर टाइप कीजिए बिहार भूमि सर्वे ऑनलाइन। जब आप टाइप कीजिएगा तो इस तरह का इंटरफेस खुल करके आएगा। देखिए उसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है बिहार डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड एंड सर्वे होम। तो उस पर आप क्लिक कीजिए। जब देखिए ये इंटरफेस खोल करके सामने आएगा। इस प्रकार के इंटरफेस पर देखिए ऊपर दिखा हुआ है डायरेक्टरेट ऑफ लैंड रिकॉर्ड एंड सर्वे। इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है। इस ऑप्शन में सबसे राइट साइड में सबसे नीचे देखिए लिखा हुआ भू अभिलेख। हम जूम करके दिखाते हैं। ये देखिए दिखा हुआ है भू अभिलेख। उस भू अभिलेख पर क्लिक कीजिए। जब भू अभिलेख पर क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल करके सामने आएगा। देखिए अब यहाँ पर आगे आपका अंचल अभिलेख भवन भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय बिहार पटना। यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन दिया हुआ है, एक है पब्लिक लॉगिंग और एक है डिपार्टमेंट लॉगिंग। हम पब्लिक लॉगिंग पर क्लिक करेंगे क्योंकि हम लोग कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। और यहाँ पर देखिए नीचे में लिखा हुआ है, ऊपर में लिखा हुआ रजिस्टर मोबाइल नंबर, तो वहाँ पर अभी आपको नहीं डालना है क्योंकि अभी मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर करना है। देखिए सबसे नीचे देखिए लॉगिंग के नीचे न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन। हम आपको जूम करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, क्लिक हियर। जब वहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा तब कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। ये यहाँ पर आपका मांग रहा है मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर देखिए ये मोबाइल नंबर है। इसको मोबाइल नंबर को अपना डाल करके जिस मोबाइल से आपको रजिस्टर करना है उस मोबाइल नंबर को डालिए, डाल करके सबमिट कीजिए। जैसे ही आप सबमिट कीजिएगा तो आपको इस तरह का मैसेज, उसके बाद आप जिस नंबर को डाले हैं उसी नंबर पर आपका OTP आएगा और OTP के बाद आपका ये वाला मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन का ऑप्शन खुलेगा। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इंटर OTP। तो यहाँ पर आप OTP डाल करके और यहाँ पर सबमिट क्लिक को दबा दीजिए। जैसे ही आप OTP सबमिट क्लिक दबाइएगा तो इस
देखिए इस तरह का अगर आपका OTP सक्सेसफुल हो जाएगा तो इस तरह का मैसेज आएगा। तो इस तरह से आपका जो मोबाइल नंबर है वो रजिस्टर्ड हो गया। अब रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को आप वहाँ पर फिर डालना होगा। अब आप पुनः यहाँ पर आ जाइएगा, जहाँ से आप न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन क्लिक किए थे उस पेज पर आ जाइएगा वापस कर करके। अब यहाँ पर देखिए यह जो लिखा हुआ है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, इस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आप फिर अपना नंबर डालिए जिससे कि आप रजिस्टर किए हैं। अब जैसे ही आप उसको डाल करके यहाँ पर लॉगिन कीजिएगा, लॉगिन ऑप्शन दबाइएगा। यहाँ पर देखिए लॉगिन ऑप्शन दिया हुआ है ये वाला, देखिए इस तरह का इंटरफेस खुलकर सामने आएगा जिसमें आपको पूरा ये डाटा भरना होगा, अपना नाम, मोबाइल नंबर, डिस्ट्रिक्ट, यानी कि पूरा आपका बायोडाटा भर करके तब जो सबमिट ऑप्शन है उस सबमिट ऑप्शन पर आप डायल कर दीजिएगा, आपका पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन। इस तरह से ये पूरी प्रक्रिया हो गई आपके रजिस्ट्रेशन का। अब जब कभी भी आपको निकालना है तो सिंपली उस पब्लिक लॉगिन में जाइए, पब्लिक लॉगिन में जाकर के अपना उस मोबाइल नंबर को डालिए जो आप रजिस्टर किए हैं, उसके बाद उसको लॉगिन कर दीजिए। लॉगिन कर दीजिएगा तो बहुत सारा जो ऑप्शन दिखाया आपको वो खुल जाएगा, और खुलने के बाद उसमें आप रिवाइज सर्वे पर चले जाइए, रिवाइज सर्वे खतियान पर। वहां पर जब जाइएगा तो आपसे पहले जिला सेलेक्ट करना होगा, आप जिस जिला के हो जिला को सेलेक्ट कीजिए। जैसे ही आप जिला सेलेक्ट कीजिएगा राइट साइड में आपको आपका अंचल मांगेगा कि किस अंचल से आप बिलोंग करते हैं या किस अंचल में आपका जमीन है। मुख्य रूप से जिस अंचल में जमीन रहता है उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको आपका मौजा भरना है कि किस मौजा का जमीन है, खाता भरना है, खेसरा भरना है, उसके बाद सबमिट कर देना है। जैसे कीजिएगा देखिएगा कि ओरिजिनल आपका खतियान का कॉपी उस पर डाला हुआ है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करके कहीं भी प्रिंट करके आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह से लैंड सर्वे को लेकर के जैसे जैसे जो अपडेट आते रहेगा या जितनी भी जानकारी हमको मिलती रहेगी आपकी सुविधा के लिए हम आपको पहुंचाते रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य लोगों को भी शेयर कीजिए ताकि इसका लाभ उसको मिल सके। नमस्कार।